अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ। और आज का लेक्चर भी बड़ा ही दमदार होने वाला है, बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.9। इसमें ये कहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये जो दर्ज झैल दिए गए हैं इसको हमने फैक्टराइज करना है, वही पुरानी बातें के फैक्टर बनाने हैं। अब ये हमारे पास इस टाइप पे क्वेश्चन है। अब ये फार्मूला आपको जाना पहचाना लगता होगा। a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और ab। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें फार्मूला ओपन करके दिया हुआ है। हमने ओपन नहीं करना, ओपन करके ही फार्मूला दिया हुआ है। हमने इस तरह से इसको क्लोज करना है। क्या करना है? इसको क्लोज करना है। अब अपने याद कि 2.9 के क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा कि 2.9 है? इसमें आपने इस तरह से याद रखना है कि 3 टर्में अगर हो, अगर हमारे पास 3 टर्में हो और 3 टर्मों में से 2 टर्म के ऊपर स्क्वायर हो, जैसे इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो समझ जाना ये वाला फार्मूला लगना है। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। अब ये तो प्लस फार्मूला, एक माइनस वाला भी फार्मूला था। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर हमारे पास 3 टर्में हो और 3 टर्मों के ऊपर, 3 टर्मों में से 2 टर्मों के ऊपर स्क्वायर हो, तो समझ जाना 2 टर्मों के ऊपर स्क्वायर आएगा। ओके है। अब ये माइनस वाला है तो 2 टर्में वो कौन सी होगी? ए बी होगा, दरमियान में माइनस होगा तो a माइनस बी होल का स्क्वायर आएगा। ओके हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 3 टर्में हैं, 1 2 3 टर्में हैं और 3 टर्मों में से 2 टर्में के ऊपर स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, बिल्कुल इसके ऊपर स्क्वायर है। ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमें फार्मूला उसने ओपन करके दिया हुआ है, हमने क्लोज करना है। अब कैसे करना है देखते हैं। हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और दोबारा से ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब स्टूडेंट देखें, अब ये तो हमारे पास x का स्क्वायर है, ये तो दिया हुआ है, ये x का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? तो ये किसका स्क्वायर है? अब कुछ स्टूडेंट्स को तो पता चल जाएगा कि हमारे पास 7 का स्क्वायर है, लेकिन जिनको नहीं पता चलता कि किसका स्क्वायर है, तो इस तरह से याद रखें कि कौन से वो 2 नंबर, कौन से वो सेम 2 नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करें 49 आ जाए। जैसे मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, सेम नंबर है ना, 2 को मल्टीप्लाई करूं, 2 2 4 होता है, 49 तो नहीं बन रहा। फिर हम बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करें, ये आना चाहिए 5 5 25। इसका मतलब अभी भी नहीं आ रहा। फिर अब 7 से करके देखें, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 49। आपको पता चल जाएगा कि 49 7 को मल्टीप्लाई करने से बनता है। इसका मतलब ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। ओके। अब हमें 2 टर्म के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब यही फार्मूला लगना है। अब रह गया दरमियान, प्लस लगाते हैं 2 प्लस 2 प्लस है प्लस 2 और हमारे पास देखें प्लस 2 और ए बी, ए हमारे पास ये, बी ये, ए बी। अब हमारे पास यहाँ पे ए क्या है? यहाँ पे ए, ये हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास क्या है? ये 7 है, ये 7 है। 2 ए बी मतलब ए ये समझ लें और बी इसको समझ लें। ओके हो गया। अब देखें क्या इनको मल्टीप्लाई करने से 14 बनता है। 7 2 14 और x बिल्कुल वही बन रहा है। इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट सही फार्मूला हमने लगाया है। ओके। अब हम फार्मूले को क्लोज करेंगे। अब क्लोज कैसे करना है? जिनके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर है x लिखेंगे, 7 के ऊपर स्क्वायर है 7 लिखेंगे और प्लस आ रहा है तो प्लस लिख देंगे और सारे के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। सिंपल है। जिनके ऊपर स्क्वायर है वो लिखा, प्लस आ रहा है प्लस लिखे, होल का स्क्वायर लिखे। लो जी आपका आंसर आ गया। ओके हो गया। एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट वो ये उसने कहा था फैक्टराइज करें, मतलब फैक्टर बनाएं। फैक्टर कहते हैं कि हमारे पास 2 नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, या 3 नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो। लेकिन ये तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो देखें, अगर हमारे पास ए स्क्वायर हो, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a।
ए के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए, क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं। अब इसकी भी पावर 2 है तो इसको भी हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7। ये हमारे फैक्टर बन गए, ये हमारे फैक्टर बन गए, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में बन गए हैं। अब ये आपने आंसर लिखना तो भी सही है, ये लिखना तो भी सही है, लेकिन आपकी बुक में चूंकि यहाँ तक आंसर है, ये उसने नहीं दिया हुआ तो आप ना लिखें। इसका मतलब ही यही है कि ये हमारे पास क्या है, फैक्टराइज है। ये नंबर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो, 2 टाइम्स ये वाला हमारे पास जो फैक्टर है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। करते हैं क्वेश्चन 2। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने काफ़ी बातें बताई हैं, हो सकता है कुछ बातें आपको समझ ना आई हो, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे करेंगे आपको वो सारी बातें समझ आ जाएंगी। टेंशन नहीं लेने का। ओके सर जी, नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन लिखेंगे। स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, 9a का स्क्वायर प्लस 12ab और प्लस 4b का स्क्वायर है। अब ये देखें हमारे पास 3 टर्में, 3 टर्में हैं और 3 टर्मों में से अगर 2 टर्मों के ऊपर स्क्वायर मिल गया तो समझ जाएंगे यही फार्मूला लगना है, 2 टर्मों के ऊपर स्क्वायर वाला फार्मूला लगना है। अब ये देखें हमारे पास ये किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 मतलब 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें 9 बन जाए, 3 3s आर 9, इसका मतलब 9 जो है वो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और a का स्क्वायर तो दिया हुआ है तो 3a होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ओपन करें, यही बनेगा, 3 का स्क्वायर से मुराद 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है और a का स्क्वायर है। अब ये देखिए 4b का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, 2 2s आर 4 होता है 2 और b का स्क्वायर दिया हुआ है 2b होल का स्क्वायर, इसको भी ओपन करें यही बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर। अब आ जाए प्लस 2 आता है और a पहली वाली टर्म आती है और लास्ट वाली टर्म आती है a b। अब पहली टर्म यहाँ पे 3a है, पहली टर्म 3a है और लास्ट वाली टर्म 2b है, ये बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, देखना यही बनता है, हर दफा ये बनता होगा, अगर नहीं बनता इसका मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, मतलब गलती है। 2 3s आर 6, 6 2s आर 12 बनता है और ए बी आ जाएगा। ओके हो गया, आप कहेंगे सर जी ओके हो गया। अब आप इसको स्क्वायर को क्लोज कर दें। अब देखिए किसका स्क्वायर, किन 2 टर्मों का स्क्वायर आएगा, देखिए जिनके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, हम लिखेंगे 3a और लिखेंगे 2b और प्लस है तो प्लस लगा देंगे 3a प्लस 2b होल का स्क्वायर। लो जी, हमने फैक्टराइज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो इसमें मैं सोल्यूशन यहीं पे लिख देता हूँ, सोल्यूशन लिख देता हूँ और ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, मुझे दोबारा लिखनी पड़ती है ना, इसलिए ये आसान है। सॉल्यूशन लिखा और ये मेरे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब देखें इसमें 16 किसका स्क्वायर है, किन 2 सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए, 4 4s आर 16 होता है, इसका मतलब 16 जो है ना वो 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 है। अब देखें हमारे पास 9a का स्क्वायर तो दिया, 9 किसका स्क्वायर होता है सर जी 3 का। ओके, 3a होल का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab। a हमारे पास पहली वाली टर्म a होती है और लास्ट वाली टर्म b होती है, मतलब ये वाली। ओके, अब मल्टीप्लाई करें यही बनेगा, 3 4s आर 12, 12 2s आर 24 और a आ जाएगा, मतलब वही बनता है। अब किन का स्क्वायर है, जिनके ऊपर स्क्वायर है, 4 के ऊपर स्क्वायर और 3a के ऊपर स्क्वायर है, प्लस आ रहा है, दरमियान में प्लस लगाएं, होल का स्क्वायर लगाएं, क्वेश्चन खत्म करें स्टूडेंट। बहुत आसान है, करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब 25x स्क्वायर, तो देखें ये हमारे पास सॉल्यूशन यहीं पे लिख देता हूं। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर दिया हुआ है तो 5x होल का स्क्वायर लिख लूं और 64y 64 किसका स्क्वायर होता है, 7 7s आर 49 होता है, 8 8s आर 64 होता है, 8 8s आर 64 होता है, इसका मतलब 8 का ये स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है और y का स्क्वायर दिया हुआ है तो 8y का स्क्वायर लिख लेंगे, 8 का स्क्वायर 8 8 64, y का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 2 लिखेंगे और ab मतलब a पहले वाली टर्म है और b हमारे पास लास्ट वाली टर्म है। पहली और लास्ट वाली, पहली टर्म हमारे पास 5x है और लास्ट वाली टर्म 8y है। लो जी, आपका क्वेश्चन हो गया। बहुत ईजी है, एंजॉय आप करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। अब देखें हमारे पास इसका और इसका स्क्वायर है ना, आप लिखें 5x प्लस
इसका स्क्वायर है 8y, जिनके ऊपर स्क्वायर है उसको लिख के होल का स्क्वायर लगा दें, आपका आंसर आ गया। अब हम करें अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी बुक पे जो रकम है वो थोड़ी सी गलत है, वहाँ पे 7 नहीं लिखा हुआ तो 7 मैंने लिख दिया। अगर 7 लिखें ना फिर इसका आंसर सही आता है, वैसे नहीं इसका आंसर आता। ओके सर जी। अब देखिए ये हमारे पास 7a⁴ है 84a प्लस 252। अब देखिए 7a⁴ तो किसी का स्क्वायर है, लेकिन 7 किसका स्क्वायर है? किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें 7 बन जाए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 7 तो आता ही नहीं है। इसका फिर मतलब है 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। जब किसी का भी स्क्वायर ना बनता हो तो समझ जाना कुछ ना कुछ कॉमन आना, समझ जाना कुछ ना कुछ कॉमन आना, समझ जाना कि कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, वैसे ये क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। ओके, सोल्यूशन मैं यहीं पे, चलो इसके लिए मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ और ये स्टेटमेंट मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए ये मेरे पास 7 है, क्या ये 7 पे कंप्लीट डिवाइड होता है? क्या ये भी 7 पे कंप्लीट डिवाइड होता है? कॉमन में हमने यही सीखा था ना, अगर ये तीनों हमारे पास 7 पे कंप्लीट डिवाइड होते हैं तो 7 कॉमन आ जाएगा। ये तो 7 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, क्या ये होता है? तो करके देख लेते हैं। हमारे पास 84 और हमारे पास 252, क्या ये दोनों 7 पे कंप्लीट डिवाइड होते हैं? देखिए 7 1 जार 7, 8 में 7 निकालेंगे 1, 1 4 के साथ मिलेगा 14 और 7 2 जार 14 होता है। इसका मतलब ये तो 7 पे कंप्लीट डिवाइड होता है। क्या ये होता है? तो देख लेते हैं। 7 1 जार 7, 7 3 जार कितने? 7 3 जार 21 होते हैं। 25 में से 21 निकालें तो ये हमारे पास 3 आएगा, नहीं 4 आएगा, 4 में के 4 2 के साथ मिलेगा तो 42, 7 6 जार 42, 7 6 जार 42 होते हैं। इसका मतलब ये दोनों 7 पे कंप्लीट डिवाइड होते हैं तो 7 कॉमन आएगा। 7 बाहर आ गया तो a⁴ आ जाएगा, प्लस 7 को 84 को 7 पे डिवाइड किया तो क्या आया? 12 आया ना, तो 12a² आ जाएगा, प्लस 252 को 7 पे डिवाइड किया 36 है तो 36 आ गया और ये हमने 7 को ले लिया कॉमन। ओके है। अब जो देखें फिर से हमारे पास 3 टर्में आ गई हैं। अब 3 टर्मों में से कौन सी 2 टर्में के ऊपर स्क्वायर है? देख ये किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल। a⁴ किसका स्क्वायर होगा? a के स्क्वायर का स्क्वायर होगा, a के स्क्वायर का स्क्वायर होगा। 2 2 जार 4 होता है कि a के स्क्वायर का ये वाला स्क्वायर है। ओके हो गया। अब 36 किसका स्क्वायर है? ये हमारे पास 6 जार 36 होता है तो 6 का स्क्वायर होगा। ओके, और दरमियान में प्लस 2 लगाएंगे। ए और बी, ए हमारे पास पहली टर्म होती है, ए हमारे पास अब क्या है? ए हमारे पास ये जो अंदर है ना स्क्वायर के अंदर, ये a², ये है हमारे पास है ए, और बी हमारे पास ये 6 है। अब मल्टीप्लाई करें यही बनेगा, 6 2 जार 12 और a² वही बनता है। ओके हो गया। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब किन का स्क्वायर है? अब a का स्क्वायर है तो हम a का स्क्वायर लिखें, a के स्क्वायर का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है तो जिनके ऊपर स्क्वायर है उनको लिखा, दरमियान में प्लस लगाए, होल का स्क्वायर लगाए, आपके फैक्टर है, हमने फैक्टर बना दिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर दिया हुआ है और 900 भी किसी का स्क्वायर है। लेकिन सुनो सबसे पहले हमने ये देखना था, फैक्टराइज में सबसे पहले ये देखना होता है कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। इसमें देखें ये 4 है, ये 4 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, ये 4 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब पहला जो सबसे पहला रूल होता है फैक्टराइज का, वो हमने कॉमन लेना होता है, तो हम कॉमन ही लेंगे। अब देखें ये 4 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, करके देख लेते हैं। ये होता है, करके देख लेते हैं। देखिए 4 3 जार 12 और 0 आ जाएगा, इसका मतलब 4 पे होता है ये वाला। और ये भी करके देख लेते हैं। 4 2 जार 8 आ जाएगा, 4 2 जार 8, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 0 के साथ मिलेगा 10 बन जाएगा। फिर 4 2 जार 8 होता है और 10 में से 8 निकालेंगे 2 0 के साथ मिलेगा 20 और 4 5 जार 20, डायरेक्ट करें यही बनेगा। ओके हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब 4 पे कंप्लीट डिवाइड होता है। हम यहीं पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे, 4 को कॉमन लेंगे, 4 बाहर आ गया तो a का स्क्वायर आ जाएगा। 120 को 4 पे डिवाइड किया तो 30 आया है, 30a आया,
प्लस 900 को 4 पे डिवाइड किया तो 225 आया है। ओके, पहला रूल तो यही है, आपने कॉमन लेना है। ये किसका स्क्वायर है सर जी? ये तो दिया हुआ है, किसका स्क्वायर है? ये तो ए का स्क्वायर है। 225, ये 225 किसका स्क्वायर होता है? अब आप दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके देखें, सेम नंबरों को, 6 को 6 से करेंगे 36 बनता है, 10 को 10 से करेंगे 100 बनता है, जब 15 को 15 से करेंगे ना तो हमारे पास 225 बनेगा। इसका मतलब ये 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। प्लस 2 आएगा और हमारे पास ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास लास्ट वाली टर्म होती है, ये वाला लगा दिया। अब स्टूडेंट्स 4 है, अब ये इसका स्क्वायर है ए प्लस और इसका स्क्वायर दिया हुआ है और इसके होल का स्क्वायर लगा दें। लो जी, हमारा आंसर आ गया। करते हैं नेक्स्ट। तो जी प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये किसका स्क्वायर है? ये तो हमारे पास x का स्क्वायर है सर जी, और ये किसका स्क्वायर है? अब हमारे पास कौन से दो नंबर हैं, सेम नंबर मल्टीप्लाई करें 289 बन जाए। सो अब आपको मिलेंगे वो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 289 बनेगा, इसलिए 17 का स्क्वायर है। ओके, माइनस है, अब यहाँ पे माइनस है, 2 आएंगे और हमारे पास 2ab, ए हमारे पास x है और b हमारे पास ये हमारे पास 17 है। देखें यही बनता है 17 2 34 और x आ जाएगा। अब देखें सुनो, हमारे पास किन दो टर्मों के ऊपर स्क्वायर, इन दो टर्मों के ऊपर स्क्वायर है तो ये आ जाएगी और 17 आ जाएगा। अब माइनस आएगी या प्लस आएगी? माइनस आएगी या प्लस आएगी? अब देखें हमारे पास 2 के साथ माइनस है तो माइनस आएगी और माइनस लगा के होल का स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगना है। पहले 6 क्वेश्चन भी प्लस वाला लगा, अब यहाँ पे 2 के साथ माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहला तो फैक्टराइज का ये होता है, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ कॉमन तो नहीं सभी में से आ रहा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो भी देखें ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, तो 49 7 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर दिया हुआ है और 36 किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है। 6 6 36 माइनस 2 इंटू ए भी होता है। ए से मुराद पहले वाली टर्म और बी से मुराद लास्ट वाली टर्म। ए से मुराद पहले वाली टर्म, बी से मुराद ये लास्ट वाली टर्म, तो ए आ गया और बी हमारे पास क्या, बी से मुराद लास्ट वाली टर्म है। तो जिनके ऊपर स्क्वायर है वो लिखेंगे और अगर 2 के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अगर प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब माइनस है, माइनस लगाएंगे और होल का स्क्वायर लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास x, ये वाला x का स्क्वायर है, ये 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 9 का होता है, 9 9 81 और y का स्क्वायर दिया हुआ है, 9y का स्क्वायर लिखेंगे, -2 लिखेंगे। a हमारे पास ये वाला है और b मेरे पास 9y है। ओके हो गया। अब ये हमारे पास किन का स्क्वायर है, इन का स्क्वायर है x, माइनस आएगी 9y का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। अब तो बहुत ही इंजॉय वाले क्वेश्चन ये आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी सबसे पहले देखें कुछ कॉमन तो नहीं सभी में से आ रहा, नहीं आ रहा तो ये किसका स्क्वायर होता है सर जी, ये ए के स्क्वायर का स्क्वायर होता है। ये किसका होता है सर जी, ये हमारे पास 13 का स्क्वायर होता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169 होता है सर जी। ओके सर जी, -2 इंटू ए भी है, ए से मुराद ये पहले वाली टर्म ये ए स्क्वायर और बी से मुराद ये एंड वाली टर्म ये 13। सर जी यही बनता है 13 2 26 ही बनता है और ए का स्क्वायर ही बनता है। सर जी जिनका स्क्वायर है वो लिखेंगे, माइनस ये वाली माइनस लगाएंगे, 13 लगाएंगे, जिनका स्क्वायर है वो लिखेंगे और होल का स्क्वायर लगा देंगे। अलामत 2 के साथ वाली देखी जाएगी, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर लिया। सर जी सबसे पहला रूल तो वही है, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अब ये हमारे पास 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। वैसे भी आप देखेंगे ना 2 किसका स्क्वायर है, 2 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 तो किसी का भी नहीं स्क्वायर। किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए, नहीं आएगा। इसलिए फिर इसका मतलब नहीं हो रहा तो हमें कॉमन लेना ही पड़ेगा। हम कॉमन लेते हैं 2, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब 64 2 पे डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 2 3 6 और 2 2 4, डायरेक्ट मैंने कहा दिया 2 पे कंप्लीट डिवाइड होता है और ए आ जाएगा प्लस ये होता है। चलो ये मैं आपके लिए अलहदा कर देता हूँ, 5 1 2
2 पे करें डिवाइड, फिर डायरेक्ट करेंगे 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 निकालेंगे 1 1 1 के साथ मिलेगा तो 11, और 2 5 ज़ार 10, 11 में से 10 निकालेंगे 2, 11 में से 10 निकालेंगे 1 1 2 के साथ मिलेगा तो 12, और 2 6 ज़ार 12, मतलब 256 आता है। ओके हो गया। अब देखें ये किन का स्क्वायर है, ये तो हमारे पास ए का स्क्वायर है, और ये 256 किसका स्क्वायर है सर जी, सोचना पड़ेगा, 16 का स्क्वायर है। इसमें मैं बता देता हूँ। ओके सर जी, ये 16 का सर जी स्क्वायर है, फिर ये -2 है, और यहाँ पे हमारे पास ए आएगा, यहाँ पे ये लास्ट वाली टर्म आएगी। हाँ जी सर जी बिल्कुल। अब सर जी जिनके ऊपर स्क्वायर है ये लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 16 लिखेंगे और होल का स्क्वायर लगा देंगे। सर जी ये हमने फैक्टराइज कर दिया बिल्कुल। अब ये देखें, अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ पे देखें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सभी में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये किसका इतना बड़ा लिखा हुआ, ये किसका स्क्वायर है, तो ये 9 किसका स्क्वायर होता है। घबराना नहीं है, जितना मर्जी बड़ा हो घबराना तो नहीं है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 साजी 3 का होता है। अब ए की 4 किसका स्क्वायर होता है, हमने किया हुआ है, ए की 4 जो है वो ए के स्क्वायर का स्क्वायर होता है, तो ए हमारे पास ए के स्क्वायर आ जाएगा, ए के स्क्वायर आ जाएगा, और बी की 4 किसका होगा, बी के स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और सी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर तो सी ही आ जाएगा, और सारे के ऊपर स्क्वायर लिखें। अब ओपन करें, यही बनेगा 3 का स्क्वायर 9, ए के स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा, बी का स्क्वायर है 2 2 ज़ार 4, और सी का स्क्वायर है तो सी की पावर 2 तो वैसे ही आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। अब -2 लगाएंगे, माइनस है -2, और पहली टर्म 1 है, और लास्ट वाली टर्म ये वाली है 3a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c है। हाँ जी मल्टीप्लाई करें, यही बनेगा 3 2 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6 ही बन जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c बन जाएगा। ओके है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है 1, ये वाला साइन लगाएंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर है 3a स्क्वायर b स्क्वायर c होल का स्क्वायर लगा देंगे। लो जी साजी हमने फैक्टराइज कर दिया, बिल्कुल फैक्टराइज कर दिया। करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करें अपना क्वेश्चन नंबर 13। ये जितने भी क्वेश्चन है बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, अब सबसे पहला काम हमारा ये, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। ये हमारे पास 4 पे डिवाइड, ये भी 4 पे हो जाता, लेकिन ये 4 पे नहीं होता। नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। वेरिएबल देख लें, यहाँ x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, मतलब x तीनों में है, और छोटा x कौन सा है, छोटी x की पावर ये वाली है, x की पावर 2। इसका मतलब ये है x की पावर 2 कॉमन आएगा। हाँ जी बिल्कुल। इक्वल का साइन, हम x स्क्वायर को कॉमन लेंगे, हमारे पास 4x, यहाँ पे कितने हैं 4x हैं, 2x तो बाहर आ गए हैं, तो कितने रह जाएंगे 2x यहाँ पे रह जाएंगे, प्लस लगाएंगे 20 वैसे आ जाएगा। यहाँ पे 3x है, 2x मैंने बाहर निकालिए, 1x रह जाएगा, y आ जाएगा, z आ जाएगा, प्लस 25 x की पावर 2, ये तो बाहर आ गया, सिर्फ y स्क्वायर और z स्क्वायर रह गया है। ओके हो गया, ओके हो गया सर जी। अब स्टूडेंट देखें, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा, x का स्क्वायर दिया हुआ है, 2x का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर आ जाएगा। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, साजी 5 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल। y स्क्वायर z स्क्वायर दिए हुए हैं, y z लिखेंगे और होल का स्क्वायर लिख देंगे, इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर z स्क्वायर, ओपन करेंगे यही बनेगा। अब देखें प्लस आता है 2ab, a हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है 2x, और b हमारे पास लास्ट वाली टर्म होती है 5yz, यही होती है, यही होती है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, यही बनेगा, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 बन जाएगा, x y z भी बन जाएगा। अब जिनके ऊपर स्क्वायर है वो लिखें, 2x के ऊपर स्क्वायर है ये लिखा, 2 के साथ जो साइन होता है ये लिखते हैं, और इसका स्क्वायर है 5yz, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, ये दोनों लिखा, और होल का स्क्वायर लिखे, और हमारा आंसर आ गया जी। ओके हो गया। करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में सॉल्यूशन देखें, ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होना। अब देखें 9 किसका स्क्वायर है, ये देखें ये 3 का होता है, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, और x का स्क्वायर दिया हुआ है, x आ जाएगा, और होल का स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल बात है। 3 का स्क्वायर भी है, ये 4 का
स्क्वायर 16 होता है और x का स्क्वायर यही बनता है अगर ओपन करें। अब आ जाए यहाँ पे, अब ये हमारे पास 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका होता है 3 का, और y का स्क्वायर दिया हुआ तो y वैसे लिखेंगे और होल का स्क्वायर लगाएंगे, ओपन करें यही बनेगा। प्लस है, प्लस लगाएंगे 2 इंटू पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म। पहली टर्म हमारे पास 3/4x है और लास्ट वाली टर्म मतलब ये वाली ये हमारे पास वैसे की वैसे आ जाएगी। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें xy बनता है, चलो मैं आपके लिए कर देता हूँ। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और ये 2 इस 2 से कैंसिल और ये 3 इस 3 से कैंसिल, xy रहेगा तो देखो xy बन रहा है, xy बन रहा है। लेकिन आपने ये कैंसिल नहीं करना, कैंसिल नहीं करना, आपने वैसे समझाने के लिए मैंने किया, आप भी समझने के लिए अपने हाथों से ऐसे ऐसे कर देना, ओके, लेकिन कैंसिल आपने नहीं करना। अब इनके ऊपर स्क्वायर है, ये लिखेंगे 3/4x इसका स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, अलामत कौन सी, ये जो दरमियान में प्लस ये 2 के साथ जो अलामत होती है ये लगानी और होल का स्क्वायर लगा देंगे। लो जी फैक्टराइज हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में भी हम यही करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखेंगे 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 64 8 का होता है, x वैसे ही आ जाएगा और होल का स्क्वायर आ जाएगा। 64 8 का होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, y आ जाएगा और होल का स्क्वायर ओपन करेंगे यही बनेगा, माइनस का 2 लगाएंगे और a b आ जाएगा। a से मुराद पहले वाली टर्म होती है और b से क्या मुराद, ये लास्ट वाली टर्म होती है। ओके हो गया जी सर जी। अब कैंसिल करें यही बनेगा, 7 7 से कैंसिल, 8 8 से कैंसिल, 2 बचेगा 2 आ जाएगा और xy आ जाएगा। अब जिनके ऊपर स्क्वायर है वो लिखेंगे, हमारे पास जिनके ऊपर स्क्वायर है वो लिखेंगे, अलामत ये जो 2 के साथ होती है वो आएगी और होल का स्क्वायर लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखें हमारे पास कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो पहली टर्म है, पहली टर्म किसका स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर a आ जाएगा, ये b वैसे आ जाएगा, x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, होल का स्क्वायर लगाएं, ओपन करें ये स्क्वायर ही बन जाएगा। अब आ जाए यहाँ पे तो हमारे पास प्लस लगाएंगे, ये c है, ये d है, ये हमारे पास y है, होल का स्क्वायर लगा देंगे, ओपन करें c का स्क्वायर, d का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, वही बनता है -2 इंटू ए बी, a से मुराद a/b(x) है और हमारे पास b से मुराद लास्ट वाली टर्म c/dy है, बिल्कुल। अब यही बनेगा, अब मल्टीप्लाई कर लेना, 2ac वही बनता है, bd वही बनता है और xy यही बनता है। अब किन का स्क्वायर है, ये हमारे पास a/bx है, ये अलामत आएगी और c/d का भी स्क्वायर है और होल का स्क्वायर लगा देंगे और आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, सबसे पहला वही काम, कुछ कॉमन शॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ कॉमन 16 16 4 कॉमन आ रहा है और कुछ x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6, सबसे छोटी पावर ये वाली, तो 4 भी कॉमन आएगा और x की पावर 4 भी कॉमन आएगा, 4x की पावर 4 कॉमन आएगा। ओके, 4 जार 16 होता है। अब x की यहाँ पे x 6 है, यहाँ पे 4 बाहर निकाल दिए, 6 में से 4 बाहर निकाल दिए तो कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब 4 जार 16 होता है, यहाँ x की पावर 5 है, x की 4 है, 5 में से 4 तो बाहर निकाल दिया, 1 रह गया ना, हाँ जी सर जी 1 रह गया, प्लस और ये सारा का सारा बाहर आ गया, जब सारा बाहर आ जाता है तो 1 बचता है, हाँ जी सर जी बिल्कुल। 4x की पावर 4 हमारे पास आएगा। अब ये किसका स्क्वायर है, 4 जो है 2 और x, 2x होल का स्क्वायर आ जाएगा, ओपन करें यही बनेगा। 1 किसका होता है, 1 तो 1 का ही होता है सर जी, ये ना बताएं। ओके, -2ab, a से मुराद ये 2x है और b से मुराद हमारे पास 1 है। ओके हो गया, हाँ जी सर जी ओके हो गया। अब देखिए 2x इसका स्क्वायर है, माइनस और 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, जिनके ऊपर स्क्वायर है इनके होल का स्क्वायर लिखें और अपना आंसर निकालें। ये आप मुझे करवाएं, ये मुझे आप करवाएं। आप कहेंगे सर जी सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखें, लिख दिया स्टूडेंट। सर जी a की 4 है तो a की 4 जो है ये a का स्क्वायर
का स्क्वायर होगा और बी की 4 जो है ये ए बी के स्क्वायर का स्क्वायर होगा और एक्स का स्क्वायर है तो सिंपल एक्स ही आएगा और होल का स्क्वायर लिखे सर जी ओपन करें यही बनता है। बिल्कुल अब आपको समझ आइए। अब भैया ये वाला भी करवाएं। आप कहेंगे सर जी सी की पावर 4 है तो सर जी सी का स्क्वायर लिखेंगे। सर जी डी की पावर 4 है, डी के स्क्वायर का स्क्वायर 4 होता है और वाई का स्क्वायर सर जी सिंपल वाई ही आएगा, होल का स्क्वायर लगाएंगे ओपन करेंगे सर जी यही बनेगा। बिल्कुल बहुत होशियार बच्चे हैं। आपको तो आ गए क्वेश्चन। -2 इसके बाद -2 और ए बी सर जी ए बी पहली और लास्ट वाली टर्म, ए से मतलब ये पहले वाली टर्म है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स और ए और बी से मतलब लास्ट टर्म सर जी सी का स्क्वायर है, सर जी डी का स्क्वायर है, सर जी वाई है, सर जी मल्टीप्लाई करेंगे यही बनेगा। बिल्कुल ये इतनी बड़ी है ना यही बनेगी, करके देख लेंगे सर जी हम खुद ही। ओके इनके ऊपर स्क्वायर है दरमियान में माइनस आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस आएगी ये वाली और ये इसका स्क्वायर है सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर वाई इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर। बिल्कुल जिनके ऊपर स्क्वायर है उनका सर जी लिखा माइनस लिखा और होल का स्क्वायर लिख दिया, आंसर आ गया। मैं भी यही कह रहा हूँ। ओके हो गया। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।